अगर आज मौत आपको कटघरे में खड़ा कर दे, तो क्या आप खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? चोरी करने वाला, हत्यारा, लालची व्यापारी, पाखंडी साधु, देश का गद्दार, सब एक एक कर पेश हुए। लेकिन जब अंतिम फैसला आया, तो असली दोषी कोई और नहीं, पूरा समाज था। आज की कहानी आपके अंदर छुपे हुए उस सच को उजागर करेगी जिससे शायद आप खुद भी डरते हैं। तो नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद किस आत्मा को नरक भोगना पड़ता है और किस आत्मा को मिलता है पुनर्जन्म। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अंधेरा इतना गहरा कि मानो समय रुक गया हो। अचानक दूर कहीं नगाड़ों की आवाज गूंजती है। धीरे धीरे धुंध हटती है। एक विशाल काले पत्थर से बना दरबार दिखाई देता है। 20 सिंहासन, उस पर बैठे हैं मृत्यु लोक के अधिपति यमराज। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। चारों तरफ हजारों आत्माएं खड़ी हैं, डरी हुई, कांपती हुई, सहमी हुई। आज है अंतिम निर्णय का दिन। यमराज की आवाज गूंजती है। आज यहाँ पर उस आत्मा का फैसला होगा जिसने धरती पर पाप किया है। अचानक दरबार के सामने द्वार खुलते हैं। जंजीरों की आवाज। पहला दोषी घसीट कर लाया जाता है। पहला दोषी राघव, एक दुबला पतला आदमी, आंखों में डर पर भीतर कहीं जिद। यमराज गरजते हैं, तुम पर आरोप है चोरी का। सभा में हलचल। राघव धीरे से बोलता है, हाँ प्रभु, मैंने चोरी की, पर मैंने रोटी के लिए की, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए किया। भीड़ में कुछ आत्माएं सहम जाती हैं। एक सैनिक की आत्मा चिल्लाती है, पाप पाप होता है। राघव जवाब देता है, जब पेट जलता है तो धर्म भी हार जाता है। दरबार सन्न हो गया। यमराज कहते हैं, तुम्हारा फैसला बाद में होगा। दूसरा दोषी वीरेंद्र, मजबूत कदकाठी पर आंखों में पश्चाताप, तुम पर आरोप है हत्या का। वीरेंद्र कांपती हुई आवाज में कहता है, हाँ मैंने खून किया, उस आदमी का जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटी। सभा में सन्नाटा। कानून से पहले मैंने खुद सजा दे दी। एक वृद्ध आत्मा चिल्लाती है, तुम्हें न्याय करने का अधिकार किसने दिया? वीरेंद्र की आंखों में आंसू। जब न्याय सो जाए तो गुस्सा जग जाता है। यमराज शांत हैं, फैसला अभी नहीं। तीसरा दोषी महेश्वर, एक अमीर व्यापारी, तुम पर आरोप है लालच और शोषण का। वह मुस्कुराया, प्रभु मैंने व्यापार किया, जो किया कानून के भीतर किया। यदि मैंने किसी चीज के दाम दोगुने किए तो वो कानून के भीतर है। मैं अपने व्यापार को मुनाफे में रखने के लिए जो भी हो सका मैंने किया। एक गरीब की आत्मा चिल्लाई, तूने मजदूरों का खून चूसा है। महेश्वर ठंडे स्वर में, मौका सबको मिलता है, किसी ने मेहनत की, किसी ने पसीने बहाए। सभा गुस्से में भर उठती है। कलाधिपति फिर कहते हैं, अभी फैसला नहीं। चौथा दोषी एक साधु ईशान, सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, तुम पर आरोप है आस्था का व्यापार करने का। ईशान मुस्कुराता है, लोगों को आशा चाहिए थी, मैंने दी। भीड़ से आवाज आई, झूठी आशा। ईशान की आवाज तीखी, अगर लोग सच सुनना चाहते तो मैं झूठ नहीं बेच सकता। दरबार स्तब्ध। अब बारी आती है पांचवें दोषी की, अर्जुन, एक पढ़ा लिखा युवक, तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, उनको ही त्याग दिया। अर्जुन बिना डर का कहता है, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था, क्या मैं सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुआ था? सभा में आक्रोश। एक माँ की आत्मा रो पड़ती है, हमने तुम्हें सींचा था। अर्जुन चीखता है, हर इंसान अपने लिए जीता है। यमराज की आंखों में चमक है, फैसला भी नहीं। दरबार में बेचैनी, सभी सोच रहे हैं आखिर फैसला कब होगा। तभी दरवाजे आखिरी बार खुलते हैं। चेहरे में घमंड, तुम पर आरोप है देश से गद्दारी का। भीड़
दहक उठती है। निखिल हंसता है, मैंने अपनी जान बचाई, मुझे ताकत चाहिए थी, देश मुझे क्या देता। सभा गुस्से में कांप उठती है। यमराज खड़े हो जाते हैं, उनकी आवाज गूंजती है, तुम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हो, पर क्या पाप अकेले जन्म लेता है। सभा चुप। भूख किसने पैदा की, अन्याय किसने सहा, लालच को किसने सराहा, झूठ पर किसने भरोसा किया, माता पिता को किसने अकेले छोड़ा, देश के लिए किसने आवाज उठाई। हर आत्मा सिर झुका लेती है। यमराज गरजते हैं, असली दोषी एक नहीं पूरा समाज है। जो गलत देखकर चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी है। सभा कांप उठती है। अब समय आ गया था अंतिम निर्णय का। यमराज, हर दोषी को सजा मिलेगी। राघव को भोग की आग में भेजा गया, बीरेन को अनंत पश्चाताप में ढकेला गया, महेश्वर को धन के दलदल में डुबाया गया, ईशान को अंधे विश्वास की कैद में जकड़ा गया, अर्जुन को माता पिता की पुकार सुनते हुए नरक भोगना पड़ा, निखिल को देश की गूंजती चीखों के बीच ढकेला गया और बाकी आत्माएं उन्हें वापस भेज दिया गया धरती पर दूसरा मौका देने के लिए कि शायद वह यह सब देखकर अपने अच्छे कर्म करें जिससे उनका यह जीवन सफल हो सके। यमराज की अंतिम आवाज, नरक कोई जगह नहीं, वह इंसान के कर्मों में छिपा है। जब तक इंसान जागेगा नहीं, दरबार लगता रहेगा और अंधेरा छा जाता है। यमराज बोलते हैं, नरक और स्वर्ग इंसान के हाथ में है, वह जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा। तो मित्रों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।